क्वेश्चन नंबर 1, एक सरल रेखा ए बी खींचिए और ए बी के बाहर एक बिंदु पी लीजिए। पी बिंदु से ए बी के समांतर एक सरल रेखा खींचिए। तो पहले हम एक स्केल लेंगे और एक सीधी रेखा इस तरह से बनाएंगे और इसको हम नाम देंगे ए बी। ठीक है, देखिए ए बी। उसके बाद कह रहा है ए बी के बाहर पी बिंदु लीजिए। तो कहीं भी हम पी ले लेंगे, देखिए इस तरह से पी। यहाँ पे ए बी के बाहर कह रहा है तो हम कहीं भी ले लेंगे और पी बिंदु से ए बी के समानांतर एक सरल रेखा खींचने के लिए कह रहा है। तो देखिए हम किस तरह खींचेंगे। पहले हम पी से इस रेखा पे कहीं पे भी हम मिला लेंगे अपने मन से। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे मिला तो इसको हम नाम दे देते हैं सी। अब क्या करना है, परकाल लेना है और सी पे रखना है। देखिए सी पे रखना है परकाल को और इस तरह से दोनों रेखा पे मिला देना है। देखिए ठीक है, और जहाँ पे मिला है उसको भी नाम दे देते हैं हम। देखिए डी ई। अब क्या करना है, पी पे रखना है इसको। देखिए अब पी पे परकाल को रखना है और जिस तरह से हम यहाँ पे अभी हम बनाए थे इसको, उसी तरह यहाँ पे पी पे रख के देखिए इस तरफ से बना देना है। देखिए इस तरह से। ठीक है, अब मान लीजिए हम यहाँ पे कोई नाम रख देते हैं एफ। क्या रख देते हैं यहाँ पे, देखिए एफ। ठीक है, यहाँ पे एफ हम नाम रख दिए हैं। अब क्या करना है, देखिए डी और ई का जो है नाप लेना है। डी पे रखना है और ई तक का इस तरह से नाप लेना है। ठीक है, उसके बाद एफ पे रखना है और काट देना है। देखिए इस तरह से। अब हम स्केल लेंगे और यहाँ पे देखिए जहाँ पे मिला है ये दोनों, काटने के बाद उसको मिला देंगे। देखिए स्केल से सीधा स्केल रखेंगे। अब बिल्कुल सीधी रेखा हम बना देंगे। तो ये देखिए ए बी के समानांतर एक सरल रेखा खिंचा गया है। ठीक है, तो इस तरह हम इसको हल करेंगे। मान लीजिए इसको भी हम कोई नाम दे देते हैं। तो ये भी है, इसको हम आर एस नाम दे देते हैं। देखिए आर एस। और जहाँ पे देखिए दोनों मिला है इसको भी हम कोई नाम दे देते हैं टी। तो बस इसी तरह हम इसको बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा, एक सरल रेखा ए बी से 5 सेंटीमीटर दूरी पर एक सरल रेखा सी डी खींचिए जो कि ए बी के साथ समानांतर हो। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा में पहले हम एक सरल रेखा ए बी खींचेंगे यहाँ पे बिल्कुल सीधी। तो देखिए इस तरह से यहाँ पे ए लिखेंगे, यहाँ पे बी लिखेंगे। ठीक है, अब कह रहा है कि एक सरल रेखा ए बी से 5 सेंटीमीटर दूर। तो हम क्या करेंगे, पहले हम कहीं पे भी परकाल रख के 90 डिग्री का कोण बना लेंगे। ठीक है, देखिए कहीं पे भी परकाल रख के हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो देखिए अब यहाँ पे परकाल रखेंगे, इसको एक बार काटेंगे तो 60 डिग्री, दो बार काटेंगे तो 120। 60 और 120 के बीच में क्या बनता है, 90 डिग्री। तो 60 पे रख के इस तरह करेंगे, उसके बाद 120 पे रख के 120 डिग्री पे रख के इस तरह हम इसको काट देंगे। अब देखिए क्या कह रहा है, तो हम पहले इसको हम खींच लेते हैं। देखिए स्केल से 90 डिग्री, यानी एक लंब बना लेते हैं। 90 डिग्री क्या होता है, एक लंब। इस तरह से देखिए इस तरह से। अब कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर दूरी पर,
तो हम क्या करेंगे, पहले 5 सेंटीमीटर स्केल में नाप लेंगे। इस तरह से देखिए 5 तक 5 सेंटीमीटर, उसके बाद यहाँ पे रखेंगे और 5 सेंटीमीटर इस तरह से हम काट लेंगे। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो गया, मान लीजिए यहाँ पे हम C नाम देते हैं, यहाँ पे D, तो CD कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। अब कह रहा है 5 सेंटीमीटर दूरी पर एक सरल रेखा CD खींचिए जो कि AB के साथ समानांतर हो। तो बस हम सीधा रेखा यहाँ पे खींच देंगे। देखिए जब ये रेखा खुद 90 डिग्री है, लंब है, ठीक है, तो बस इसी के सहारे एक सीधा रेखा हम यहाँ पे बना देंगे। तो देखिए यहाँ पे हम जहाँ पे 5 सेंटीमीटर आया है वहाँ से हम एक सीधी रेखा खींच देंगे इस तरह से। तो ये देखिए, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना था, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बस अब हम यहाँ पे कोई नाम दे देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे दे दिए हम इसको E, यहाँ पे दे दिए F, यहाँ पे दे दिए G। तो FC देखिए 5 सेंटीमीटर दूर पे है AB से, जो कि समानांतर है, ठीक है। तो यही हमसे बनाने के लिए कह रहा था कि एक सरल रेखा AB से 5 सेंटीमीटर दूर, तो AB देखिए ये है, उससे 5 सेंटीमीटर दूर FG हम यहाँ पे खींचे हैं। देखिए AB से सरल रेखा CD खींचिए। देखिए यहाँ पे नाम भी लिख दिया है कि CD, तो यहाँ पे देखिए हम C लिख देते हैं मिटा के, ठीक है। देखिए हम गलती से यहाँ पे देखे नहीं थे तो अपने मन से नाम दे दिए। यहाँ पे हम CD दे देते हैं, देखिए C, इधर D, यहाँ पे कोई और नाम देते हैं, E दे देते हैं, F देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए CD AB से 5 सेंटीमीटर दूर है और जो कि AB के साथ समानांतर है। AB के साथ समानांतर भी है क्योंकि एक हम पहले 90 डिग्री का कोण बना लिए, तो ये सीधा रेखा हुआ, उसी के सहारे खींचा गया है इसलिए ये रेखा CD, तो समानांतर ही होगा। तो इस तरह हम इसको बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, एक सरल रेखा PQ से 3.8 सेंटीमीटर और 8.7 सेंटीमीटर दूरी पर दो सरल रेखा LM और RS खींचिए ताकि LM और RS दोनों ही PQ से समानांतर हो। तो पहले हम एक सरल रेखा PQ लेंगे। तो देखिए पहले हम एक सरल रेखा PQ बना लेते हैं यहाँ पे, PQ। अब कह रहा है PQ से 3.8 सेंटीमीटर, तो PQ से 3.8 सेंटीमीटर, यानी पहले हमें एक लंब बनाना होगा इस पे, यानी 90 डिग्री का कोण। तो देखिए इस तरह से हम बना लेंगे। पहले एक अर्धवृत्त बनाएंगे, उसके बाद यहाँ पे रखेंगे। देखिए ये हो गया 60, उसके बाद हो गया 120, 60 और 120 के बीच में होता है 90 डिग्री। तो पहले हम एक लंब बना लेंगे इस तरह से, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि 3.8 सेंटीमीटर, तो 3.8 सेंटीमीटर हम स्केल में नाप लेंगे। तो देखिए यहाँ पे आया, ठीक है, 3.8 सेंटीमीटर। उसके बाद हम यहाँ पे रखेंगे इसको और इस तरह से हम पहले काट लेंगे इसको। देखिए तो ये 3.8 सेंटीमीटर पर कट चुका है। अब कह रहा है और 8.7 सेंटीमीटर दूरी पर, तो पहले हम जहाँ पे 3.8 सेंटीमीटर आया है वहाँ पे एक रेखा खींच लेते हैं। देखिए इस तरह से, यहाँ पे देखिए आया था 3.8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे स्केल रखेंगे इस तरह से और बिल्कुल सीधी रेखा हम बना लेंगे इस तरह से। देखिए तो इस रेखा का नाम क्या कह रहा है, LM, तो इसको हम LM रख देते हैं नाम।
और यहाँ पे कुछ और नाम रख देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हम रख देते हैं टी, ठीक है, टी रख देते हैं, जहाँ पे देखिए 3.8 सेंटीमीटर आया है। अब कह रहा है कि 3.8 सेंटीमीटर और 8.7 सेंटीमीटर दूरी पर दो सरल रेखा खींचना है। तो अभी तो एक ही सरल रेखा खिंचाया है, तो एक और के लिए हम एक और 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, यानी लंब खींचेंगे पहले। तो इस तरह से 60, 120 और फिर ऊपर 60 और 120 के बीच में 90 डिग्री। अब यहाँ पे स्केल रख के हम देखें 90 डिग्री बना लेंगे इस तरह से। अब कह रहा है 8.7 सेंटीमीटर, कितना कह रहा है? 8.7 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ आ रहा है 8.7, तो हम यहाँ पे रखेंगे प्रकाल को और इस तरह से हम काट देंगे यहाँ पे, ठीक है। और स्केल लेंगे, फिर हम यहाँ पे से सीधी रेखा बना लेंगे। देखिए इस रेखा का क्या नाम दे देना है? RS। तो देखिए RS, और यहाँ पे भी कोई नाम हम दे देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे देते हैं A, ठीक है। तो देखिए LM और RS दो रेखा है जो PQ के समानांतर है। तो LM कितना दूरी पर है? ये है 3.8 सेंटीमीटर दूरी पर, और ये है 8.7 सेंटीमीटर। तो इस तरह से भी हम लिख सकते हैं इसका दूरी भी। मान लीजिए यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे जहाँ पे मिला था देखिए आया था 8.7 सेंटीमीटर, वहाँ पे हम A लिख दिए हैं। तो A, यहाँ पे भी कोई नाम दे देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे देते हैं B, यहाँ पे C। तो AB कितना है? 8.7 सेंटीमीटर। TC कितना है? 3.8 सेंटीमीटर। तो PQ के समानांतर LM जो कि दूर है कितना PQ से? 3.8 सेंटीमीटर, और PQ के समानांतर है RS जो कि दूरी है कितना? 8.7 सेंटीमीटर। तो इस तरह हम क्वेश्चन नंबर 3 बना लेंगे। तो दोनों रेखा LM और RS समानांतर है किसके? PQ के, क्योंकि दोनों रेखा देखिए 90 डिग्री का जो कोण है उस पे बना हुआ है न, ठीक है, लंब पे।